अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरख्शां उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ जो 2017 से लेकर 2024 तक जो अभी एग्ज़ाम हुआ, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आप हजरात के सामने उजागर करूँगा, पढ़ाऊँगा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आज ही से आप रोज़ाना एक एक वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले एग्ज़ाम यानी 2025 में जो होने जा रहा है उसमें आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वो भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं जिनको बिल्कुल उर्दू नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कमेंट के ज़रिए से, SMS के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से उन्होंने मुझसे मशवरा लिया कि सर मैं कैसे पढ़ूँगा, मुझे किस तरीके से उर्दू आएगी, मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है। तो मैंने उसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्हें समझाया और फार्मूला बताया और उन्हें मैंने मेहनत करने की सलाह दी और हर वक्त मैंने उसकी हिम्मत अफजाई की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्चे जो बिल्कुल ही उर्दू नहीं जान रहे थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 75+ नंबर लाए, और जो कुछ जानते थे वो इस चैनल के माध्यम से पढ़े तो वो 98 हाईएस्ट नंबर लाए। उन्होंने अपने गांव का, बल्कि यूँ कह लीजिए कि अपने अनुमंडल का नाम रोशन किया। मैं आप हजरात से यही गुजारिश करूँगा कि आप भी पढ़िए और अपने माँ बाप का, अपना और अपने मुआशरे का, सोसाइटी का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से लोग उर्दू को बोझ समझते थे और ख़ास तौर से उर्दू सब्जेक्ट रखते ही नहीं थे, संस्कृत रख देते थे, अदर कोई सब्जेक्ट रखते थे लेकिन उर्दू को नहीं रखते थे। लेकिन एक सालों से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे क्या शौक़ से हिस्सा ले रहे हैं और शौक़ से पढ़ रहे हैं और फ्री होकर पढ़ रहे हैं। उर्दू से इतनी इंटरेस्ट हो गई है, इतनी दिलचस्पी हो गई है, क्योंकि उर्दू की मीनिंग ही क्या है, ज़बानी क्या है, चाशनी वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आप बने रहें। और सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर कोई आपका नए दोस्त हो या अहबाब हो और उनको आप ये ज़रूर इत्तला दें कि वह इस चैनल से जुड़ें, ताकि वो आपकी तरह जिस तरीके से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। तो चलिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या दरख्शां उर्दू सबक नंबर 3, क्या है, फ़रार, जिसके राइटर यानी लेखक कौन है, मुसन्निफ़ कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फ़ारसी, ऑप्शन सी है अंग्रेज़ी, ऑप्शन डी है नफ्सियात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात मौजू के प्रोफेसर थे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है फ़रार किसका अफसाना है। ऑप्शन ए है सुहेल, ऑप्शन बी है कमर जहां, ऑप्शन सी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन डी है शकीला अख्तर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फ़रार
सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, फरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है नावल, ऑप्शन डी है मकाला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी फरार जो है अफसाना सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टूडेंट आप बने रहें क्लास के अंदर और इसको ध्यान से पढ़ें। अगर आप एक मरतबा भी इस क्लास को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से यकीन है कि आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप रोज़ाना एक एक वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपका आने वाले जो एग्ज़ाम होगा उसमें जब करीब करीब बच्चे पहुंचते हैं ना एग्ज़ाम में, तब मेहनत करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से नहीं, अगर आपको डॉक्टर दवाई दे और आपको ये बताए कि भाई आपको एक हफ्ता के अंदर या एक महीने के अंदर इस दवाई को खाना है, यूज़ करना, इस्तेमाल करना है, अगर कोई पेशेंट मरीज़ उस दवाई को एक ही दिन में अगर पी ले तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि जो उनको फार्मूला बताया गया है, जो उनको क्या है इस्तेमाल करने का तरीक़ा बतलाया गया है कि धीरे धीरे क्या है दिन में एक मरतबा, यानी आपको एक महीना तक करना है। जब तक वो पेशेंट एक एक महीना तक नहीं करेगा तो वो एक दिन अगर दवाई पी लेगा तो उनको क्या कोई असर नहीं करेगा। तो इसी तरीके से आप ये ना समझें कि अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, मैं बाद में तैयारी करूँगा। भाई बात कौन देखने को आया है? क्या पता अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि जब करीब करीब पहुंचता है उसका क्या कोई मरहला पेश आ जाता है, खुदा ना करे कि किसी को ऐसा हो क्या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इस तरीके कोई घरेलू प्रॉब्लम हो जाता है या दीगर बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो इस तरीके से आप यह ना देखें कि कल मैं मेहनत कर लूँगा, क्या पता कल हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस वजह से आप आज ही से मेहनत में लगे रहिए और पढ़ते रहिए दिल जमाई के साथ, शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में इसमें पूछा गया है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद ग़ुलाम, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन सी है सैयद मुस्तफ़ा, ऑप्शन डी है सैयद अहमद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक कब पास किए? ऑप्शन ए है सन 1929, ऑप्शन बी है सन 1926, ऑप्शन सी है सन 1931, ऑप्शन डी है सन 1925। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक सन 1926 ईस्वी को पास किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन बी है आशियाना, ऑप्शन सी है भाभी जान, ऑप्शन डी है फरार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन का फरार अफसाना आपके निसाब में यानी आपकी किताब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? ऑप्शन ए है बिहार यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है मगध यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा कब मुकर्रर हुए? ऑप्शन ए है सन 1938, ऑप्शन बी है सन 1948, ऑप्शन सी है सन 1953, ऑप्शन डी है सन 1950। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी
सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा सन 1953 ईस्वी को मुकर्रर हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है सैयद मोहम्मद मोहसिन कब सुबुकदोश हुए। सुबुकदोश के मतलब होते हैं रिटायरमेंट, यानी कब रिटायर हुए। ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1960, ऑप्शन डी है सी है सन 1970, ऑप्शन डी है सन 1974। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन सन 1974 ईस्वी को सुबुकदोश हुए, यानी नौकरी से रिटायर हुए, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है क्या है सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को कब गए। ऑप्शन ए है सन 1970, ऑप्शन बी है सन 1972, ऑप्शन सी है सन 1973, ऑप्शन डी है सन 1974। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को सन 1973 ईस्वी को गए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है क्या है कि अफसाना फरार के मरकजी किरदार का नाम क्या है। ऑप्शन ए है महमूद, ऑप्शन बी है जुबैदा, ऑप्शन सी है रुकैया, ऑप्शन डी है रेहाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अफसाना फरार के मरकजी किरदार कौन है, महमूद है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है फरार किस किस्म का अफसाना है। ऑप्शन ए है समाजी, ऑप्शन बी है नफ्सियाती, ऑप्शन सी है सियासी, ऑप्शन डी है अखलाकी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फरार नफ्सियाती किस्म का अफसाना है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है महमूद किस उम्र में यतीम हो गया। ऑप्शन ए है 10 साल, ऑप्शन बी है 12 साल, ऑप्शन सी है 13 साल, ऑप्शन डी है 11 साल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी महमूद 10 साल की उम्र में यतीम हो गया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 इसमें पूछा गया है महमूद की अहलिया यानी बीवी वाइफ का क्या नाम था। ऑप्शन ए है कुरैशा, ऑप्शन बी है आयशा, ऑप्शन सी है जुबैदा, ऑप्शन डी है जमीला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी महमूद की अहलिया मोहतरमा का नाम जुबैदा था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट अगर मेरी आवाज़ आपको धीमे लग रहे हो या बहुत स्पीड में लग रहा हो तो आप वहाँ जाकर क्या कम कर सकते हैं और क्या स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आप मेहनत से पढ़ें। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को हर हर कदम पर कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और हर कदम उठने वाली जो आपके हैं वह अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी के राह पर गामजन करे। तो चलिए स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 16। इसमें पूछा गया है अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए है अजीम, ऑप्शन बी है हकीम, ऑप्शन सी है नदीम, ऑप्शन डी है कलीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है उसका नाम क्या है, अजीम है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है मकाला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
सी यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन अफसाना सिन्फ के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, जख्म के फूल किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए है हाली, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है सुहैल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जख्म के फूल सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ है। तसनीफ कहते हैं लिखी हुई चीज़ को, यानी जिस बुक को या जिस किताब को लिखे हैं उसी को क्या कहते हैं? लिखी हुई चीज़ को तसनीफ कहते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, महमूद के किरदार पर सबसे बुरा असर किस चीज़ से पड़ा? ऑप्शन ए है वालदा की बदज़बानी, ऑप्शन बी है बीवी के ताना से, ऑप्शन सी है वालिद के प्यार, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी महमूद के किरदार पर सबसे बुरा असर वालिदा की बदज़बानी से पड़ा, यानी उसकी वालिदा बहुत ही तेज दिमाग की थी। बात बात पर उसे क्या डांट के बात करती, गुस्सा आ जाती थी थोड़ी थोड़ी बात पर, इस वजह से उन पर ये क्या है सबसे बुरा असर पड़ा। यानी थोड़ी थोड़ी बात पर क्या है बदज़बानी पे उतर जाती थी, गालम गुरिज करने लगती थी, इस वजह से क्या सबसे बुरा असर पड़ा। कहावत है कि क्या पहला मदरसा क्या है? माँ की गोद में होती है बच्चे का। अगर क्या है बच्चे अगर माँ से अच्छी तरबियत ना ले तो क्या है वो क्या है जिस तरीके से उसकी माँ बाप होंगे उसी तरीके उसके बाल बच्चे होंगे। इस वजह से छोटे बच्चों के साथ ख़ास तौर से क्या है 1 से 2 साल से लेकर क्या 10 साल के बच्चे बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। वो क्या नकल करते हैं अपने माँ बाप का और अपने बड़ों का, इस वजह से उनसे गुरेज करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, अनोखी मुस्कुराहट किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए है कमर जहां, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है सुहैल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, किसकी करख्त आवाज़ महमूद के कान में गूंज गई? करख्त बोलते हैं सख्त आवाज़। ऑप्शन ए है उस्ताद की, ऑप्शन बी है दुश्मन की, ऑप्शन सी है माँ की, ऑप्शन डी है पड़ोसी की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी माँ की करख्त आवाज़ महमूद के कान में गूंज गई, यानी बात बात पर उसकी माँ डांटती थी, चिल्लाती थी, इस वजह से क्या है उनकी माँ की करख्त आवाज़ की माँ के महमूद के कान में गूंज गई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 यानी 22, इसमें पूछा गया है, सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए? ऑप्शन ए है सन 1910, ऑप्शन बी है सन 1912, ऑप्शन सी है सन 1915, ऑप्शन डी है सन 1917। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन सन 1910 ईस्वी को पैदा हुए। स्टूडेंट इसको आप याद रखना है, यानी आपको याद रखनी है, रट लेना है, जहन में बैठा लेना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 23 में, इसमें पूछा गया है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात यानी इंतकाल कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1996, ऑप्शन बी है सन 2002, ऑप्शन सी है सन 2005, ऑप्शन डी है सन 2001। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात यानी इंतकाल सन 2002 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24, इसमें पूछा गया है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर में वफ़ात पाए, यानी किस शहर में उनका इंतकाल हुआ? ऑप्शन ए है
पटना, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है बनारस, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन दिल्ली शहर में वफात पाए, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 25 में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आखिरी सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर, किस टॉपिक पर महारत रखते थे। ऑप्शन ए है तारीख, ऑप्शन बी है अदब, ऑप्शन सी है नफ्सियात, ऑप्शन डी है सहाफत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात मौजू पर महारत रखते थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब सब्जेक्टिव में इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। तो आपका सीधा जवाब देना है कि इस डॉक्टर उनकी नहीं लिखेंगे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई, या उनकी लिखा हुआ तो उनकी नहीं लिखना, बल्कि या पूरी बात लिखना है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि जेर निसाफ अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है, यानी जेर निसाफ यानी जो किताब आप पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो किताब का कौन सा अफसाना है। या कह रहे हैं कि जवाब होगा कि जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार शामिल है आपके निसाब में। सवाल नंबर 3 में है स्टूडेंट कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताएं। तो जवाब होगा कि उनके वालिद यानी बाप का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट, सॉरी आखिरी नहीं, सवाल नंबर 4 में है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही वीवी आई है। क्या है ये क्वेश्चन? वीवी, क्या वीवी आई है? इसको याद कर लें, रट लें, यही आएगा आपका एग्जाम में। क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश, यानी किस तारीख को पैदा हुए थे। तो आपको सीधा जवाब लिखना है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई सन 1910 ईस्वी को हुई, यानी क्या है 10 ईस्वी को हुई। कहाँ हुई? तो आपको मालूम है किस शहर में? पटना शहर में। तो चलिए स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 5 में है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। तो आपका लिखना है कि डॉक्टर वह की जगह क्या लिखना है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे। सवाल नंबर 6 में है जो आज के क्वेश्चन का आखिरी सवाल है, जवाब है आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ऐसा पूछा गया है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के तसनीफ़ात का जिक्र कीजिए, यानी कितने तसनीफ़ात किए, कितनी किताबें लिखी, कितनी क्या है अफसाने लिखे, उनको जिक्र कीजिए, कितनी वो किताबें लिखे अब तक। तो आपको यहाँ सीधा सा जवाब देना है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के तसनीफ़ात में अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती ज़ाविये, ज़ख्म के फूल अहम है। क्या है? एक रट लीजिए, अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती ज़ाविये और ज़ख्म के फूल, ये 3 क्या है? अहम है। स्टूडेंट इसको रट लेना है। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आज की ये क्लास अच्छा लगे तो आप खुदा के करम से, खुदा की वास्ते आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये वीडियो अच्छी है, या जो भी इसमें मिस्टेक हो या इस तरीके से जो भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में। आज तक यहीं तक आज की ये वीडियो है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।